योगी नहीं बवाल है, प्रदेश बेहाल है। बाबा अब कुर्सी छोड़ दो, इसी में तुम्हारी भलाई भी है। बाबा का कोनो काम है क्या? अरे बाबा गांजा पी के वो बैठे जाके क्या मतलब उनका कि जो मौर्य साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमें इतनी बड़ी ताकत मिली है कि स्वामी नहीं संत है, बीजेपी का अंत है। हमारा देश का दुर्भाग्य है कि देश का गृह राज्य मंत्री एक अपराधी है और हमारा प्रधानमंत्री जी अपराधी को गृह राज्य मंत्री बनाए हैं जो किसानों को मारने का काम कर रहा है। अरे आज का लाइव देख के बाबा जी कुछ नहीं देख पाएंगे और हो सकता है उन्हें रात में नींद भी ना है। उनका काशी और नहीं बढ़ता, पेट भरता है रोजगार से। अखिलेश जी का कहना है बाबा को गोरखपुर में रहना है, लखनऊ में कोई काम नहीं है। वही डबल इंजन था जो लखीमपुर खीरी में किसानों को ऊपर चढ़ गया था। अब वो किसान बता देंगे कि इस डबल इंजन को खराब कैसे किया जाता है। क्या लोकतंत्र इसी दिशा में जाएगा हिंदुस्तान का, जहां पर अपनी आवाज उठाना या किसी चीज का विरोध करने पे लोगों को लाठियों से मारा जाएगा? कि हम लोग की आवाज को दबाने का काम किया गया है। गुंडाई तो भाजपा सरकार में हुआ है कि आज उत्तर प्रदेश पूरे देश में दूसरे नंबर पे है जहां सबसे ज्यादा महिलाओं को शोषण होता है और सबसे ज्यादा महिलाओं के बलात्कार हुए हैं। ये 20 बनाम 80 का चुनाव कराकर ये संप्रदायवाद का चुनाव करा रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका नेशनल दस्तक में। मैं हूं सबा खान। आप ये नज़ारा सपा कार्यालय के बाहर का देख सकते हैं कि आज सपा के समर्थकों के लिए एक खुशखबरी है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने पूरी तरह से जो है सपा ज्वाइन कर लिया है और जिसकी खुशी सपा के समर्थकों में देखने को मिल रही है। बहुत भीड़ है, यहाँ पर लोग इकट्ठा हैं, अलग अलग जगह से आए हुए हैं। सर, क्या खुशियाँ लग रही है आपको? अभी तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने पूर्ण रूप से ज्वाइन कर लिया है सपा। बहुत खुशी हुई है, उनका बहुत बहुत स्वागत है समाजवादी पार्टी में। और पिछड़े वर्ग के नेता हैं वो और पिछड़े वर्ग का सम्मान करते हैं। बहुत खुशी हो रही है हम लोग को उनके सपा में ज्वाइन करने से और काफ़ी अभी कितने लोगों की और आने की उम्मीद है? लगता है ऐसा कि और भी विधायक मंत्री आएंगे? जी बिल्कुल उम्मीदें हैं। अभी बहुत से लोग आशंका व्यक्त हो रहा है कि आने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी छोड़ के नहीं कहे कि भारतीय जनता पार्टी को लात मार के आने वाले हैं, क्योंकि उन लोगों को कहीं न कहीं अब ये बातें तय हो चुकी हैं, ठीक है, कि गरीब, मजदूर, किसान, बेरोजगार सभी लोग एकत्रित होकर समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने जुटे हुए हैं। जिस तरह से भगदड़ मच रही है तो सारे सपा में आ जाएंगे, तो सपा के सारे नेता कहाँ जाएंगे? सपा के नेता को भी सम्मान मिलेगा और वो अपनी सरकार बनाने में है सपा कार्य करता है। बीजेपी कहती है हम सरकार बनाएंगे, कुछ भी हो जाए। नहीं, बीजेपी कत्ते ने सरकार बनाएगी। अभी 16 तारीख को दारा सिंह चौहान जी भी यहाँ ज्वाइन करने वाले हैं, जिन्होंने पार्टी छोड़ी है। और दारा सिंह चौहान के साथ भी तमाम बड़े काम नहीं किया बीजेपी। एकदम सबका हक मार लिया है बीजेपी ने। हाँ, किसानों का हक, बेरोजगारों का हक, सबका हक जो है बीजेपी ने मार लिया है। इस बार इसलिए उसको धूल फेंकना है। हाँ। कहाँ से आए हैं? उत्तराखंड। अच्छा, किसके समर्थन में? अखिलेश यादव जी के। अखिलेश यादव जी के समर्थन में आए हैं। देखिए, यहाँ पर आप भीड़ देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी जो प्रोग्राम था जो है स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो सपा ज्वाइन किया है, इसके मद्देनजर यहाँ पर लोगों की भीड़ आप देख सकते हैं। मकर संक्रांति का भी जो है लोग यहाँ पर बधाइयाँ दे रहे हैं, एक दूसरे को खुशियों का माहौल है। यहाँ पर हम देखेंगे कि जो है बहुत ज़्यादा भीड़ है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर। कहाँ से आए सर? बस्ती। कहाँ से आए हैं? बस्ती। अच्छा जी, यहाँ पर अलग अलग जगहों से लोग आए हुए हैं, कोई बस्ती से तो कोई कहाँ से, यूपी के हर जगहों से लोग यहाँ पर आके जो है पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को सुन रहे थे और साथ ही साथ स्वामी प्रसाद मौर्य को भी सुन रहे थे। और ख़ास तौर पर आज बहुत शुभ का दिन रहा है सपा के समर्थकों के लिए। क्या नाम है सर? विनय यादव। कहाँ से आए हैं? सुल्तानपुर। अच्छा, क्या टिकट वगैरह ले रहे हैं क्या? नहीं, हम तो कार्यकर्ता है, टिकट तो लेने वाले सब ले रहे हैं। अब की बार 400 पार, 10 मार्च सिर्फ अखिलेश। सारे बीजेपी के मंत्री विधायक इधर चले आएंगे तो टिकट आप लोग को मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? 10 मार्च सिर्फ अखिलेश, अब की बार 400 पार। ये सुन लीजिए कान खोल के आप लोग। बीजेपी बोलती है सपा तो सपना देख रही है। किस चीज में? क्या बोले? सपना देख रही है
चाहिए कि सरकार सपना तो बाबा जी देख रहे हैं, देख ही रहे हैं। ये चुनाव पूरे उत्तर प्रदेश की जनता का चुनाव है। ये जनता मन बना ली है कि माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बना करके रहेंगे। यह चुनाव पूरे प्रदेश का चुनाव जुमलेबाजों की सरकार जाने वाली है। और जो 5 बेटियों की बलात्कार के FIR नहीं हुए, आज तक नहीं पकड़े गए, ऐसे सरकारों की जान जाने वाली है हर हाल में। और किसानों के साथ जो गलत हुआ, जो दुगना देने की बात किए थे हमारे देश में, देश आजादी के बाद इतना बड़ा किसानों ने आंदोलन कभी नहीं किया था, जो सैकड़ों किसान उसमें शहीद हुए। हम लोग मुआवजा की मांग करते हैं। आज वो किसानों से हाथ जोड़ रहे हैं, आज वो बिल को वापस लिए, लेकिन उनकी भरपाई कौन करेगा? जो किसान मरे हैं इस आंदोलन में, उनकी भरपाई होनी चाहिए। माननीय अखिलेश यादव जी को माननीय अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश की पूरी जनता गठबंधन में भी चाहे टिकट मिले, चाहे गठबंधन में टिकट मिले, चाहे समाजवादी पार्टी से टिकट मिले, उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी के एक इशारे पर पूरे उत्तर प्रदेश की जनता समाजवादी पार्टी को वोट देने का काम करेगी। बाबा चिलम के नशे में रहेंगे, समाजवादी पार्टी घसीट लेंगे सबका। सुनने में आ रहा है कि अयोध्या से चुनाव लड़ रहे थे। अरे कहूँ से लड़े, उस सबका बेवकूफ बनावती उनका सुनो मैडम, उनका तो अब जाएगा है गांजा वांजा पी के अपन घर पर बैठे जाएंगे। ये कहाँ करा थी? ये कोनो काम का आप बताओ, बाबा के कोनो काम है कहा? अरे बाबा गांजा पी के वहाँ बैठे जाएंगे, क्या मतलब उनका? और ये लिए हम आपके माध्यम से कहते हैं पूरे उत्तर प्रदेश में अखिलेश माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य के उत्तर प्रदेश से पूरा धुआं साफ किया जाएगा, मिलके हम लोग हैं। और अखिलेश यादव जी का राज आएगा और मुख्यमंत्री बनाकर 10 मार्च को उनको गुद्दी पे बैठाया जाएगा और 11 मार्च को गांजा पीते हुए गोरखपुर विदा किया जाएगा। 11 मार्च के बाद मुख्यमंत्री आवास से हम लोग चिलम की खोजाई करेंगे कि कहाँ कहाँ ये चिलम रखे हुए, और उनको भी देखा जाएगा बाबा गांजा कहाँ से लाते थे, गांजा कहाँ से लाते थे, उनकी भी खोजाई होगी। क्योंकि लाइसेंस जो पुट्टी व्हाइट वाली ब्लैक हो गई है, उस पुट्टी को हम लोग सफेद कर देंगे। और ये लाल क्रांति इस बार पूरे उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी की है। अखिलेश यादव के साथ पिछड़े वर्ग के लोग हैं, लेकिन जो है योगी के साथ काशी है, अयोध्या है, इसीलिए देखिए उनके पास केवल नाम के ही काशी, मथुरा, अयोध्या क्या हो जाएगा बताइए आप? किसान मर रहा है, बेरोजगार नौजवान बेरोजगार है, प्राण हमारे जो अयोध्या चाहते थे उनको तो मिल गया, तो ले लेना भी उनका थोड़ा मना किया। काशी और अयोध्या से पेट नहीं भरता, पेट भरता है रोजगार से। ये जिस तरीके से इस सरकार ने कोरोना काल में गरीबों और मजलूमों के लिए ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं करा पाई, सपा दिखाई नहीं दी कोरोना में। अरे आज का लाइव देख के बाबा जी कुछ नहीं देख पाएंगे, और हो सकता है उन्हें रात में नींद भी ना आए। बाबा जी का जो कहना है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी गुंडे, अगर समाजवादी गुंडे होते तो कमरे में सोता हुआ इंसान मार नहीं दिया जाता पुलिस द्वारा। पहले कहते थे, पहले ये कहते थे कि समाजवादी की सरकार में अपहरण होते थे। बाबा जी का कहना है गोरखपुर में रहना है, पहले था। अखिलेश जी का कहना है बाबा को गोरखपुर में रहना है, लखनऊ में कोई काम नहीं है। बाबा आप अभी पिछड़ों की बात कही है, लेकिन समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो धर्म और मजहब और जात से ऊपर उठकर के समाज को जोड़ने का काम करती है। पिछड़े ही नहीं, आज समान वर्ग के भी लोग जो ईमानदार सही है वो समाजवादी पार्टी के साथ है। बीजेपी कह रही है अगर सपा आ गई तो गुंडाराज फिर से आ जाएगा। कतई नहीं, बीजेपी के लोग तो गुंडाराज दिखाने का काम किए हैं। आज मंच से माननीय मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी कहने का काम किए कि हम लोग की आवाज को दबाने का काम किया गया। गुंडाई तो भाजपा सरकार में हुआ है और समाजवादी पूरे समाज को लेकर चलने का काम करेगी। इसलिए अब की बार 350 के पार 400 की सीटें जा सकती है। जिंदाबाद, हर धर्म हर मजहब का अगर कोई सम्मान करने का काम करता है तो एक ही नेता है माननीय अखिलेश यादव। समाजवादी पार्टी दलित, अति दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, आदिवासी पहले और 17 के बाद का
पोस्टर देखा आपने? जी जी बिल्कुल देखा है हमने। 17 के पहले 17 के बाद का आम जनता ये मन बना ली है, आम जनता ये मन बना ली है कि माननीय अखिलेश यादव एक ही ऐसे युवा और नौजवान हैं जो अनदेखी को मिटाते हुए सबका सम्मान करने का काम करते हैं। आज समर जाति के लोग भी हमारे मंच पे 2017 से अब तक की तस्वीरें हम लोगों ने अच्छी तरीके से देखी हैं। जिस तरीके से मनीषा वाल्मीकि को रात में केरोसिन डाल के जला दिया जाता है, एक दलित बेटी को जिस तरीके से कोरोना काल समय में ऑक्सीजन उपलब्ध न करा के गंगा के किनारे सबों को बहा दिया जाता है, तो बाबा मंच पे खड़े होकर एक ही बात पूछते हैं कि आपको क्या चाहिए, शमशान चाहिए या कब्रिस्तान? तो बाबा ने कब्रिस्तान शमशान भी उपलब्ध नहीं करा पाए। जिस तरीके से गरीब जनता को मारा इस बाबा ने। बाबा कहते हैं कि कोरोना काल में कोई भी ऐसा मरीज नहीं है जो मरा ऑक्सीजन की। गंगा जी कौन कह रहा है? बाबा जी हजारों वीडियो ऐसी वायरल हो रही है, बाबा जी के कान खड़े हो जाएंगे। लाशें गंगा जी में बह रही थी, ये बाबा को दिखाई नहीं दे रहा था। भाई एक मिनट, ये योगी नहीं बवाल है, प्रदेश बेहाल है। बाबा अब कुर्सी छोड़ दो, इसी में तुम्हारी भलाई भी है। नहीं तो उत्तर प्रदेश की जनता आपको अब ठीक करने का काम कर देगी और 10 तारीख को आप अपने आप ठीक हो जाएंगे। धमकी दे रहे हैं आप? नहीं धमकी नहीं दे रहे, जनता ठीक कर देगी। जनता बेहाल है, जनता बेहाल है, ये धमकी नहीं है। योगी नहीं बवाल है, प्रदेश की जनता बेहाल है। इससे ज्यादा और क्या हो सकता है? गंगा जी में लाशें बह रही थी, एक शमशान घाट पर लकड़ी नहीं दे पा रहे थे चिता जलाने के लिए, और इनको दिखाई नहीं दे रहा है कि लाशें ये कोरोना काल में एक भी मृत्यु नहीं हुई है। दवा नहीं दे पाए, ऑक्सीजन नहीं दे पाए। डबल डोज दे रहे हैं वैक्सीन का, उसको डोज नहीं, डबल इंजन वाले लोग बोलिए आप। डबल इंजन वाले ऐसे लोग हैं कि एक इंसान तो सही चलने की कोशिश करता है, दूसरा चिलम के लिए रहता है। तो जब से लोग पता चला डबल इंजन में एक इंजन खराब हो गया, लोग अपनी ट्रेन छोड़कर समाजवादी की साइकिल वाले बाबा हैं, इनके पास इनके बैसाखी वाले बाबा हैं। ये अकेले नहीं सरकार चला रहे, विकलांग हैं। इनके दाहिने सीएम इनके पास है, एक दाहिने एक बाएं, दोनों के सहारे, बैसाखी के सहारे जो है ये सरकार चला रहे हैं। ये विकलांग मुख्यमंत्री हैं। कहते हैं हमारे पास 2 इंजन है, एक खराब हुआ तो एक काम। एक इंजन चलाने वाला जो है वो धुएं के नशे में रहता है बेचारा। तो सवारियों को जैसे ही पता चला कि इसमें नशेड़ी है, तो सारी सवारियां अपनी सीटें जोड़ के समाजवादी की साइकिल पर आ गई। जिस तरीके से बाबा जी ने पेट्रोल, एक बात सुन लीजिए, डबल इंजन की बात करने वाले, क्या डबल इंजन थार में लगाया है जो किसानों के ऊपर चढ़ा रहे हैं? वही इंजन था, वही इंजन थार में लगा था क्या? एक केंद्र सरकार का इंजन आपने लगाया, वही डबल इंजन था जो लखीमपुर खीरी में किसानों को ऊपर चढ़ गया था। अब वो किसान बता देंगे कि इस डबल इंजन को खराब कैसे किया जाता है, और 10 तारीख को खराब करके भेज देंगे उनको। जो कानून व्यवस्था की बात करते हैं, गृह मंत्री ने कहा कि यहाँ दूरबीन से देखो गुंडे नहीं दिखाई देते हैं, तो जो राज्य मंत्री हैं उन्होंने 2 बार किसानों को धमकी दी कि मैं देख लूंगा। इस चीज को क्या गुंडागर्दी की श्रेणी में नहीं लाया जाएगा? इस चीज को क्या कानून व्यवस्था की श्रेणी में नहीं लाया जाएगा कि गृह मंत्री, जो राज्य गृह मंत्री हैं, वो वहीं से कहते हैं कि 2 मिनट में देख लूंगा, उसके बाद डबल इंजन की बात करने वाले क्या वही डबल इंजन थार में लगाकर किसानों को चढ़ा दिया और इतने किसानों को मार दिया? प्रधानमंत्री की वजह से थोड़ी किसान मर गए हैं, वो तो साफ तौर पर। प्रधानमंत्री जी पंजाब में क्यों नहीं किसानों का सामना किए? क्यों दुनिया भर बवाल बना के मैदान छोड़ के भाग गए? कहते हैं पंजाब सरकार की चूक थी। पंजाब सरकार की चूक थी। आप देश के प्रधानमंत्री थे, आपको क्या बाई रोड 130 किलोमीटर जाने की आवश्यकता थी? कोई प्रधानमंत्री 130 किलोमीटर जाता है? प्रधानमंत्री है, कुछ भी कर सकते हैं। प्रधानमंत्री है, कुछ भी कर सकते हैं। मैडम हमारे देश के किसान जो अन्नदाता है, 1 साल तक दिल्ली के बॉर्डर पर धरना दे रहे थे, और आप 10 मिनट में बेहाल हो गए। किसानों से डरने लगे, किसान इनको आतंकवादी नजर आने लगे। कितने शर्म की बात है, किसानों को आतंकवादी कहते हैं। ये कितने शर्म की बात है। हमारे देश का प्रधानमंत्री हमारे देश के अन्नदाताओं को आतंकवादी के नाम से पुकार रहा है। भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश, पूरे देश को बर्बाद कर दिया। गंगा में हजारों लाशें सड़ रही थी, कुत्ते और सियार नोच रहे थे। जिस तरीके से कोरोना में इन्होंने ऑक्सीजन नहीं दिया, पूरे देश की जनता जिस तरीके से। ये बताइए, स्वामी प्रसाद मौर्य को बोल रही है बीजेपी कि ये आपराधिक छवि के थे, ठीक है, और इनके बेटे को टिकट नहीं दिया तो इन्होंने छोड़ दिया। ये निजी स्वार्थ के लिए पार्टी में थे।
माननीय मंत्री जो कह रहे हैं बीजेपी में टिकट नहीं दिया है, बीजेपी वालों जो टिकट लेने की तैयारी में है, कोई टिकट लेना ही नहीं चाहता। गांव में जाइए, आप दिन में प्रचार करने जाएंगे बीजेपी की प्रत्याशियों के बारे में बता रहा हूँ। आप दिन में जाएंगे, दिन में साड़ ताक रहे हैं, रात में जाएंगे, रात में साड़ ताक रहे हैं, हाथ में लठ लिए। माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी का बहुत बड़ा कद है, पिछड़ों दलितों में बहुत बड़ा सम्मान है। बीजेपी के विधायक जनता के बीच में मारे जा रहे हैं। जौनपुर के सांसद कोतवाली मडियाओं कोतवाली सामने मारा गया, और यहाँ अभी एक जो है विधायक केशव प्रसाद मौर्य बोल रहे हैं जो बीजेपी छोड़ के जा रहे हैं वो डूबती हुई नाव में सवार। अरे स्कूल मंत्री क्या बोलेंगे? स्कूल के मंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा के लिए सोफा लगाया जाता है, योगी आदित्यनाथ के लिए सोफा लगाया जाता है, ये भी डिप्टी सीएम थे, इनको कुर्सी भी नसीब नहीं हो रही है, इनको स्टूल पे बैठाया जाता है, और ये इतनी इनको शर्म आनी चाहिए, और बेशर्मी की हद पार कर रहे हैं अब केशव प्रसाद मौर्य जी। इनके अंदर स्वाभिमान जागना चाहिए। जब बीजेपी में लोग इतने सुरक्षित हैं, जैसे अभी अजय मिश्रा टैनी कितने सुरक्षित हैं, इतने किसानों को मार के, तो लोग भाग के इधर सपा में क्यों आए? अब सोच लीजिए, हमारा देश का दुर्भाग्य है कि देश का गृह राज्य मंत्री एक अपराधी है, और हमारा प्रधानमंत्री जी अपराधी को गृह राज्य मंत्री बनाए हैं, जो किसानों को मारने का काम कर रहा है। अब मीडिया वालों को खुलेआम धमकी देता है कि हट जाना, देख लूंगा। मीडिया वालों को भी धमकाता है। अभी चुनाव आयोग ने कहा कि जो भी लोग हैं उनको तीन मीडिया में जाकर प्रकाशित करना पड़ेगा कि उनके ऊपर कितने मुकदमे हैं। मेरा सवाल है, यहाँ के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य पे कितने मुकदमे हैं और कितने बाबा जी पे मुकदमे हैं, वो आप कुछ दिन बाद उनको प्रकाशित करना है, क्योंकि चुनाव आयोग ने कहा है। वो बिल्कुल साफ वहीं पर हो जाएगा कि कौन कितना आपराधिक छवि का है। क्या मौर्य जी आपराधिक छवि के हैं, वो उसमें क्लियर करना पड़ेगा। ये नया पैटर्न शुरू किया है चुनाव आयोग ने इसी बार। दूसरी बात, कल यहाँ जो 69,000 जिन बेरोजगारों को जिनको नौकरी नहीं दिया, जो यहाँ पर धरना कर रहे थे, उसमें एक लेडी थी, उनके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका हाथ टूट गया। क्या लोकतंत्र इसी दिशा में जाएगा हिंदुस्तान का, जहाँ पर अपनी आवाज़ उठाना या किसी चीज़ का विरोध करने पे लोगों को लाठियों से मारा जाएगा? अगर शिक्षक अपनी आवाज़ जाकर उठाते हैं कि हमें नौकरी चाहिए, तो उनको लाठियों से मारा जाएगा। अभी CMEI जो कि सेंट्रल की संस्था है, जो कि ये डेटा देती है कि कितने लोग बेरोजगार हुए, उसने कहा कि उत्तर प्रदेश में 16 लाख लोग 2016 से, जब से अखिलेश यादव की सरकार गई है, उसके बाद लोग बेरोजगार हो गए। उसका जवाब कौन देगा? उत्तर प्रदेश तीसरा सबसे गरीब राज्य है, जहाँ पर सबसे ज्यादा भूखे लोग हैं। लगा दिया है कि जो कहा वो किया, होर्डिंग लगा रहे हैं कि जो कह दिया वो कर दिया, जो कहेंगे वो करेंगे। बिल्कुल करेंगे। और आप महिला शक्ति है, महिला शक्ति को मेरा साक्षात नमन। और ये सरकार जो आज की वर्तमान सरकार है, जो महिला सशक्तिकरण का मुद्दा उठाती है, उसको ये जानना चाहिए NCRB का डेटा उठा के कि आज उत्तर प्रदेश पूरे देश में दूसरे नंबर पे है, जहाँ सबसे ज्यादा महिलाओं को शोषण होता है और सबसे ज्यादा महिलाओं के बलात्कार हुए हैं। आज हमारे एक पॉइंट और बोलूंगा मैं, आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक ऐतिहासिक ऐलान किया है कि उत्तर प्रदेश में जो लखनऊ है, उन्नाव में जो रेप पीड़िता थी, रेप पीड़िता को कांग्रेस पार्टी ने वहां से टिकट दिया है, और अखिलेश जी ने एक ऐसा सम्मानजनक निर्णय लिया है कि उस रेप पीड़िता की जो माता जी खड़ी हुई हैं, उनके खिलाफ पार्टी अपना कोई भी कैंडिडेट नहीं उतारेगी। ये अखिलेश जी की महिलाओं के प्रति सोच दर्शाता है, कितनी महिलाओं के प्रति उनका सशक्तिकरण की भावना दर्शाता है। जाति को लेकर चलने का काम कर रहे हैं, उधर अयोध्या और काशी लेकर चला जा रहा है। अयोध्या काशी लेकर कहाँ चला जा रहा है? वो तो 10 तारीख को राष्ट्रपति जी ने भी बताया कि जाने को थे, वो तो आज ही निकल गए गोरखपुर। तो क्या एकदम से थोड़ी चले गए? अभी आएंगे, वो तो तैयारी कर रहे हैं। वापसी उनकी नहीं होनी है। मैं गोरखपुर से हूँ, अरे वाह, क्या बात है। प्रदेश सचिव समाजवादी पार्टी का, फिरोज अहमद नाम है। वापसी नहीं होना, नहीं किया क्या? खत्म हो गई उनका, तो बड़ा साफ हो गया। विकास किए होते तो इनके क्यों आते? सब भग गए। अब लड़ाई है जो है ये 85-15 का हो गया है, और 15 में भी आधा हमारा भी है। 15 में जो हमारे समाजवादी विचारधारा के लोग हैं, वो भी समाजवादी वोट करने जा रहे हैं। अच्छा। अब उनके पास कुछ नहीं बचा है, वो 0 में है। वो हैं, लेकिन वो तो बोल रहे हैं हम डबल इंजन से। क्या होगा? खत्म होंगी कहानी। अब 10 घंटा बजाएंगे वो ही। भारतीय जनता पार्टी संप्रदाय और धर्म की राजनीति करती है। इन्होंने अभी कहा 20 बनाम 80 का चुनाव होगा। ये 20 बनाम 80 का चुनाव कराकर ये संप्रदायवाद का चुनाव करा रहे हैं। जो 15 बनाम 85 की लड़ाई लोग कहते हैं, ये सामाजिक लड़ाई है। सामाजिक गैर बीजेपी भी बोलती है। सुनिए मेरी बात,
80 बनाम 20 ये संप्रदायवाद है, हिंदू मुसलमान कराना है। इस देश में जितना हिंदू का अधिकार है, इस देश में उतना मुसलमानों का अधिकार है, उतना बौद्धों का अधिकार है। और जब ये हिंदू मुसलमान करके 80 बनाम 20 करके चुनाव जीत गए, जब दलित बैकवर्ड अल्पसंख्यक को ये 80 में लेके आए, और जब भर्ती और जब नौकरी की बात आई तो सिर्फ एक बिरादरी को ये नौकरी देते हैं, एक बिरादरी को ये नेता बनाते हैं। दलितों का सबसे ज़्यादा अत्याचार। ये आरोप तो सपा में भी लगता है कि जब सपा आती है तो यादव की भर्ती हो जाती है, मुस्लिमों की भर्ती हो। सुनिए, आपके पास कोई प्रूफ है, आप मीडिया को, तो आप बता दीजिए मुझको। थाने में एसडीएम एक मिनट और बोल रहे। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो सबसे ज़्यादा एसडीएम भर्ती में लोग बताते थे कि जो है गड़बड़ हुआ है, लेकिन आज तक कोई मीडिया प्रूव नहीं कर पाया। आज उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा एक बिरादरी के डीएम है, एक बिरादरी के एसडीएम है, एक बिरादरी के, आज कोई दलित बिरादरी का कोई भी कुलपति नहीं है। प्रोफेसर की भर्ती एकदम ना के बराबर है। दलित बैकवर्ड के नाम पर एनएफए कर देते हैं कि सूटेबल कैंडिडेट नहीं मिलता। सिर्फ इनका क्या है, सारे सिस्टम को हाईजेक करके रखा है। हाईजेक मतलब ये होता है कि सिर्फ उन्हीं के लोग हैं उनके पद पे, बाकी किसी लोग भी तो आ रहे हैं। सब आ गए, कहाँ आ रहे हैं सारे लोग? आप कोई बाकी है नहीं उसमें, कोई बैकवर्ड का नेता उनके पास रही नहीं गया है। लेकिन इससे उनको क्या फर्क पड़ेगा? वो तो बोल रहे हैं तो अब जब काउंटिंग होगा, आप मीडिया वाले हो ना, तो आप अभी पूरा नहीं दिखा रहे हो, अभी आधा दिखा रहे हो। जब पूरा दिखाना शुरू कर दोगे तो जो बचा वो भी साफ हो जाएगा। पूरा दिखाता है, हम देखते हैं आपका यूट्यूब पे, मैं देखता हूँ, ऐसा नहीं है। ये गोदी मीडिया नहीं है, हम लोग समझ रहे हैं। 5-7 मीडिया, हाँ, हम लोग अंजुन साहब हैं, आप हैं, भारत सोच वाला है, ये सब जो है दिखाते हैं बढ़िया। लेकिन एक बात और, उस दिन जो अखिलेश यादव गए थे आज तक में, तो अखिलेश यादव ने आज तक को बैन कर दिया है कि सपा का कार्यकर्ता कोई भी जाएगा नहीं। हम समाजवादी पार्टी वो आज तक जी न्यूज 2-4 चैनल ऐसे हैं जो टोटल भाजपा की दलाली करते हैं। ओम कश्यप अगर ईमानदार पत्रकार हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ईमानदार कहा तो उनको मिर्ची किस बात की लग गई? एक्सेप्ट कर लेती कि हम ईमानदार हैं। उससे ज़्यादा भ्रष्ट और उससे ज़्यादा बेईमान पत्रकार इस धरती पर है ही नहीं है। ये दलाली करने का नाम करते हैं। बीजेपी की दलाली, नरेंद्र मोदी की दलाली, अमित शाह की दलाली करती हैं, पीछे के रास्ते से पैसा मंगाती हैं। और अगर इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आय से अधिक संपत्ति में जांच की बात कर रहे थे, एक पत्रकार की सैलरी कितनी हो सकती है? 40,000, 50,000, लाख रुपए, 1.5 लाख। अगर अंजना ओम कश्यप का अगर आय का ब्यौरा मांगा जाए तो मर्सिडीज की गाड़ियों से चलती हैं। मैडम, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार प्रदेश की जब सरकार बदलेगी तो आने वाला 24 भी बदलेगा। हमें तब इनका भी देखा जाएगा, इनके पास पैसा कहाँ से इतना आया मीडिया वालों के पास। हम लोग इनकी भी जांच होगी। सरकार तो चेंज हो पहले। हाँ, अभी तो सरकार केंद्र की हाईजेक की हुई है ना। अखिलेश यादव ने बैन किया है क्या आज तक को कि कोई भी कार्यकर्ता आज तक पर नहीं जाएगा? कहाँ नहीं जाएगा? आज तक पर कोई भी कार्यकर्ता नहीं जाएगा, डिबेट में नहीं। नहीं, उन्हें कुछ नहीं कहा है। मैं आपके चैनल को एक चीज बताना चाहता हूँ। मेरा नाम राकेश कुमार राव, प्रदेश सचिव हूँ मैं समाजवादी पार्टी का। है हम तो आपको बता दें, हम ज्यादा नहीं बोलेंगे। अभी आने वाले समय में 10 तारीख को दिख जाएगा, हम 400 सीटें भी लाएंगे। और ये जो मौर्य साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमें इतनी बड़ी ताकत मिली है। ये स्वामी नहीं, संत है, बीजेपी का अंत है। स्वामी आप बोल रहे हैं कि इनसे आपको ताकत मिली है स्वामी प्रसाद जी आने से, वो बोल रहे हैं हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, हम लोग सब एक ही विचारधारा के हैं। ये जो बीजेपी से टूट के आ रहे हैं, ये इनकी विचारधारा समाजवादी विचारधारा से मिलती जुलती है। मौर्य जी ने हमारे साथ सब लोग जुड़ रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज, हमें अपना संविधान बचाना है। संविधान बचाने के लिए, देश बचाने के लिए अखिलेश यादव ही मुख्यमंत्री ऐसे हैं कि वो घोषित हो जाएंगे, वही बचा सकते हैं संविधान को। ये लोक दल से है, इनकी मानसिकता जो समाजवाद से है। कुछ बीच में बसपा के बाद उन्होंने जो है भाजपा में गया, लेकिन वहाँ भाजपा उनको एक्सेप्ट नहीं की और उनका शोषण हुआ। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने जब उनका जो डिबेट खत्म हो रहा था अंजना ओम कश्यप से, तो उन्होंने लास्ट में जाते जाते कहा सब आपका आशीर्वाद है, बस आज तक का आशीर्वाद बना रहे भारतीय जनता पार्टी में। ये दलाली करते हैं ये लोग। और नेशनल दस्तक हुआ,
वो क्या अभिषार शर्मा हुए, यही लोग अच्छे पत्रकार हैं और हम लोग इन्हीं के पास बोलते भी हैं। आज तक हम लोग बहुत पहले देखते हैं आपका नेशनल दस्तक को हम लोग देखते हैं, बधाई भी देते हैं, लाइक भी करते हैं। देखिए हम आए बहुत यहाँ पे घूम, आप लोग बढ़िया दिखाते हैं। किसान आंदोलन को आप लोग ही ने जिंदा रखा, नहीं तो बड़ी मीडिया तो उसको खत्म कर दी थी। किसान आंदोलन को आने वाला समय जो सामाजिक गैर बराबरी है भारत में, इस समय पढ़े लिखे लोग राजनीति में आ रहे हैं। दलित कहीं बाहर से नहीं आया, इन्होंने ये जाति व्यवस्था में दलित बना दिया। ये जो है वोट के नाम पर वह हिंदू बना लेते हैं, वोट और 80 बनाम 20 करके चुनाव जीत लेते हैं। क्या मुसलमान दूसरी धरती से आए हैं क्या? 80 बनाम करके फिर जब ये चुनाव जीत जाते हैं तब बताते हैं कि तुम सूद हो, तुम चमार हो, तुम पासी हो, तुम कोरी हो, तुम बैठ नहीं सकते, तुम्हारे लिए स्टूल चाहिए। दुनिया का नौटंकी करते हैं और जब वोट लेना होता है तो उनका पैर धुलते हैं, थाली में खाना खिलाते हैं, घर में आकर बाथरूम तक चले जाते हैं। लेकिन ये जान लीजिए हम भी पासी बिरादरी से, दलित बिरादरी से, लेकिन कोई हमें बता सकता है हम शूद्र है? जाति से कोई शूद्र नहीं होता है। कर्मों से लोग ब्राह्मण होते हैं। ब्राह्मण का मतलब जो ब्रह्म को जानता है। इतने अच्छे नेता हैं, देखिए कानपुर के विधायक बाथरूम तक चले गए वोट मांगने के। चले जाएंगे तो मोदी जी योगी जी चले जाएंगे, उनका तो बीजेपी के विधायक और मंत्री इस्तीफा दे रहे हैं, उससे केशव प्रसाद मौर्य का ऐसी हालत हो गई है, उनके ऊपर एक गाना शूट करता है, अभी ना जाओ छोड़ के कि दिल अभी भरा नहीं। इनसे भाजपा के जो मुख्य जो है ट्वीट कराया जाता है कि आप कर दीजिए, अभी भी समय है, अभी भी समय है। अरे समय आपका गया, समय आया है नौजवानों का, युवाओं का, किसानों का, मजदूरों का। जिस तरह से लखीमपुर खीरी में किसानों पे गाड़ियां रौंदी गई, उसको देखते हुए जनता इनको वोट नहीं देगी। जनता समाजवादी पार्टी को वोट देगी, गठबंधन को वोट देगी। कुछ कहीं देखिए ऐसा उन्होंने कहीं काम नहीं किया, गोंडा की बात नहीं है, उन्होंने कहीं काम नहीं किया। लेकिन हम अपने नेता मसूद आलम खां के लिए आए हैं, 1000 की संख्या में कार्यकर्ता यहाँ पर आज आए हैं और बाकायदा जो है हम लोग चाहते हैं समाजवादी पार्टी के। तो बड़े नेता हैं। देखिए मैं ये नहीं जानता हूँ कौन बड़ा नेता है कौन छोटा नेता है, लेकिन इस बार 22 में बाइसिकल की सरकार। अखिलेश यादव जी आपकी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। कोई नेता छोटा, अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। जनाधार जी वही नेता हो, ये आप मान के चलिए। जो अपना बूथ ना जीते वो नेता होता है। अखिलेश यादव जी 22 में अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के जितने भी युवा हैं वो अखिलेश यादव जी को लाइक करते हैं। अगर बात की जाए इतिहास की तो इतिहास रच दिया है विकास करके 5 साल में, और अब की भूगोल भी रच देंगे 5 साल में जी। जो युवा थे जिन्होंने लाठियां खाई हैं, अब उन्होंने पूरा मूड तो बना लिया है। कहाँ से आए आप? अम्बेडकर नगर से। अम्बेडकर नगर से जी। क्या माहौल चल रहा है वहाँ? पांचों सीट हम लोग जीत रहे हैं। हाँ। जी। और हमारे यहाँ राकेश पांडे जी का कंफर्म हो गया है टिकट, और 4 सीट पे कंफर्म होना है। और ब्राह्मण ये देखिए ये सबने खूब बढ़िया लाठी खाई थी। और आ गए सपा के। आज बदलाव है। हम लोगों ने पहले ही कहा था जो रोजगार की बात करेगा उत्तर प्रदेश में राज करेगा। तो ये समाजवादी पार्टी 2 लाख बेसिक शिक्षकों के लिए अपने घोषणा पत्र में, मैनिफेस्टो में शामिल कर रही है। मैं सभी साथियों से यही चाहूँगा समाजवादी सरकार बनाइए, और समाजवादी सरकार बन भी रही है। आश्वासन मिल गया सपा? आश्वासन बिल्कुल मिला है। आश्वासन मिला है, नरेश सत्तम पटेल जी से भी आश्वासन मिला है, शिवपाल चाचा से भी आश्वासन मिला है, सुहेल देव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का भी आश्वासन मिला है, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी आश्वासन मिला है। जो लोग ये आरोप लगाते हैं कि युवाओं की सरकार बन जाती है अखिलेश यादव की सरकार में, वो आप देख सकते हैं कि सच है ये कि सब अखिलेश यादव ही हैं जो युवा का हित कर सकते हैं और युवाओं की भावनाओं को समझ सकते हैं। आपने देखा होगा कल जो है क्या कहते हैं लल्लन टॉप पर योगी जी फिर धमकी दे दी, कह रहे हैं ये जो आंदोलन वो हो रहा है इको गार्डन में और जिले में जो हो रहा है इसमें विपक्षी की चाल है, इसमें कोचिंग संस्थाएं की चाल है, उनके ऊपर मुकदमा होगा। मतलब व्यक्ति के अंदर तनिक भी डर नहीं है कि चुनाव का टाइम चल रहा है, आचार संहिता चल रहा है, 2022 में कुर्सी बदलने की क्षमता रखते हैं नौजवान। आज 21 लाख से ज्यादा लोग, आपने देखा होगा कल की इतनी बड़ी संख्याएं बताई गई, तब भी माननीय योगी जी को तनिक भी डर नहीं है, तनिक भी भय नहीं है कि ये
हुआ है, सरकार बदलने की भी काम कर सकते हैं। हम देख रहे हैं कि माननीय अखिलेश यादव जी लगातार बेरोजगारों की आवाज उठा रहे हैं। अभी आपने देखा होगा लाखों पद देने के लिए कहा है कि सरकार बनते ही हम लाखों पद देंगे। हमने फिर साफ शब्दों में अपने 21 लाख साथियों से कहा है कि जो भी सरकार हमें लाखों पद बेसिक विभाग में देगा उसकी सरकार बनाने का काम हम सब करेंगे। युवाओं की आवाज है ये भाई, और ये जिसको चाहती है सरकार तो बन जाती है। सर बोलिए। जिसके साथ युवा है उसकी सरकार है। ये मौजूदा सरकार है, ये सिर्फ जुमलों की सरकार है। इनके पास जुमलों के अलावा कोई काम नहीं है। जिस तरीके से त्रेता युग में जब एक स्त्री का हरण हुआ, उसके बाद कुंभकर्णी नींद सोया, कुंभकर्णी नींद सोए, उसी कुंभकर्णी नींद सोया। उसी प्रकार से जब जिला पंचायत अध्यक्ष जी के चुनाव हो रहे थे तो इस सरकार में औरतों के बस हरण किए जा रहे थे, और बस हरण के बाद फिर आईटी का छापा डलवा रहे थे, जिससे कि युवाओं की आवाज़ दब जाए, समाजवादियों की आवाज़ दब जाए, न्याय मांगने वालों की आवाज़ दब जाए। लेकिन ये आवाज़ दबने वाली नहीं, क्योंकि ये समाजवादी लोग हैं, क्रांतिकारी लोग हैं। जिस तरीके से अंग्रेजों ने हिंदुस्तान के सैनिकों की आवाज़ दबाने के लिए, हिंदुस्तान पर शासन करने के लिए अपने बल का प्रयोग करते थे, उसी प्रकार से ये मोदी जी और योगी जी की सरकार अपने बल का प्रयोग करके उत्तर प्रदेश की जनता की आवाज़ को दबाने का प्रयास कर रही है। लेकिन ये जब आवाज़ दबेगी नहीं, जिस प्रकार से क्रांतिकारियों की आवाज़ नहीं दबी, उस प्रकार से यूपी के जनता की भी आवाज़ नहीं दबेगी। और जिस प्रकार से क्रांतिकारियों ने अपने हक की लड़ाई लड़ करके उनके देश को आज़ाद कराया, उसी प्रकार से यहाँ के युवा अपनी आवाज़ उठाएंगे, अपनी लड़ाई लड़ेंगे और ये भ्रष्टाचार को हटा करके अपने हक को हासिल करेंगे। जिस प्रकार से दावा करती है कि भ्रष्टाचार खत्म हो गया, भूमाफिया खत्म हो गया, सब तो खत्म हो गया। आपने 2017 के पहले का और बाद का पोस्टर भी देखा। न भ्रष्टाचार खत्म बीजेपी कर पाए, ये अपने खत्म हो जाएगा बीजेपी, और कुछ नहीं कर पाई है। बीजेपी जब छोड़ेगा कोई तभी तक गिरफ्तारी होगी। देखिए, अभी आप लोगों ने खुद देखा, आपके चैनल से हमें भी पता चला कि 5 साल तक कोई पत्र नहीं। लेकिन जिस प्रकार जैसे ही स्वामी प्रसाद मौर्य जी, हमारे पूर्व मंत्री जी, जब उन्होंने अपने गरीबों की आवाज़ उठाना चाहा और उनसे जब वो लोग नहीं सुने और अपनी आवाज़ को जब उठा करके उन्होंने इस्तीफा दिया, तो उनके ऊपर सम्मन जारी कर दिया। ये है योगी जी का न्याय, ये है न्याय, और ये है भ्रष्टाचार खत्म करने का पोस्टर। अरे भाई देखिए, भाई जब पार्टी छोड़ेंगे तो फिर आपराधिक तो साबित हो ही जाएंगे। देखिए आप अपराध पार्टी छोड़ने से तो अपराधी हो पाएंगे क्या? मतलब है कि बीजेपी से जो छोड़ देगा वो अपराधी हो जाएगा, और जो अपराधी घूम रहे हैं उनके लिए कुछ कर ही नहीं रहे हैं। अपराधी तो मुकदमे तो योगी जी पे भी है, उनके खिलाफ वारंट क्यों नहीं हो रहे? केशव प्रसाद जी पे मुकदमे, नंदी जी पे मुकदमे, ब्रजेश पाठक जी मुकदमे तो हर आदमी के ऊपर है, उनके वारंट क्यों नहीं हो रहे? वारंट उसके हो रहे हैं जो इनकी पार्टी छोड़ के, इनके तुष्टीकरण, इनका ये जो शोषण करे, इनका शोषण छोड़ के जो जा रहा था, जो सही की तरफ जा रहा है, उसके खिलाफ मुकदमे हो रहे हैं। मुकदमे करके परेशान कर रहे हैं, हैरेसमेंट कर रहे हैं कि भैया तुम वापस आ जाओ, नहीं तो तुम्हारे खिलाफ मुकदमा कर देंगे। या जो और जाने वाले हैं उनको भी रोक रहे हैं कि भैया तुम जाओगे, तुम्हारे खिलाफ मुकदमा करना है। टेनी महाराज के अब्बा पे करो जो मुख्यमंत्री बने बैठे हुए हैं। बाप 120 बीघा उनको मुलजिम बनाओ, अपने बच्चे को 4 दिन छुपाए रहे थे, हाजिर नहीं कर रहे थे, उन पर मुकदमे क्यों नहीं कर रहे हैं? वो भी तो मुलजिम है, एक मुलजिम को शरण देना। रही थी कि अखिलेश यादव कुछ ऐसा ही करेंगे। जो उन्नाव की पीड़िता है, उन्नाव पीड़िता जो लड़की थी, उसकी मां आशा सिंह को टिकट दिया है कांग्रेस पे प्रियंका गांधी ने, और इसको ये उम्मीद कर रही थी जनता की वहाँ से कोई भी उम्मीदवार सपा न उतारे, और ये अखिलेश यादव ने आज डिसीजन लिया है। गंगा के सफाई के नाम पे हजारों करोड़ रुपए डकाल गए, और भगवान राम के जो नहीं हुए, अयोध्या में जो है भूमि घोटाला करके उसमें कई करोड़ रुपया डकाल गए, और कहते हैं राम लला हमारे मंदिर वही बनाएंगे, जबकि मंदिर का जो फैसला है वो सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का फैसला है। इनका फैसला नहीं है, जो है न्यायालय का फैसला है। जब हनुमान जी को नहीं अयोध्या से लड़ने जा रहे हैं इलेक्शन, इनका जो है खटिया खड़ी हो जाएगी, इनको जमानत जब्त हो जाएगी, इनको कोई पूछेगा नहीं। वहाँ समाजवादी पार्टी के पवन पांडे जो है भारी मतों से जीतेंगे, जो है योगी जी जाके दिया जलाएंगे, जो है हाँ अयोध्या में, हाँ जो है अब इनका जो है दिया जलने वाला नहीं। पांडे के 1.5 लाख वोट से वहाँ जीत के आ रहे हैं। जो योगी बाबा वहाँ ढोंग मचाए, अभी तक झूठे फैसले फैलाए हैं, ये समाजवादी पार्टी के लोग, अयोध्या के लोग जवाब उनको उल्टी तरह 2022 में आने वाले 10 मार्च को दिखा देंगे कि वहाँ विधायक हमारे पवन पांडे जी होने। समाजवाद भाईवाद की सरकार है। ना
आना, समाजवाद सबकी पार्टी है, समाजवाद मतलब सबका सर्व जमात। राहुल पांडे, जिला उपाध्यक्ष प्रबुद्ध सभा, जिस प्रकार आपने पूछा योगी आदित्यनाथ लड़ने जा रहे हैं, ब्राह्मणों ने जिस प्रकार से मंदिर के आवास जो राम मंदिर बन रहा है, सारे ब्राह्मणों की जमीन छीनने का काम किया है। डीएम ने बुला के ब्राह्मण और पंडों को बुला के डरा धमका के जमीन छीन रहे हैं और रजिस्ट्री करा रहे हैं। सारे वहां प्रबुद्ध समाज के लोग योगी आदित्यनाथ के खिलाफ हो गए हैं। धरातल पे सारे अपने रिश्तेदारों को जमीन दिला दिया। 22,000 मंदिरों को तोड़ा गया है। जो लोग चाहते थे कि राम मंदिर बन जाए, तो उन्हीं के लिए तो ये सब किया है। राम मंदिर बनने के लिए तो सभी तैयार है, सभी लोग हिंदू हैं, सभी तैयार है। राम मंदिर पे तो सभी की आस्था, लेकिन राम मंदिर के नाम पर जिस प्रकार से अयोध्या के आसपास बीजेपी के ठेकेदारों ने, बीजेपी के नेता ने और प्रशासनिक लोगों ने जिस प्रकार से जमीन खरीदने का काम किया है और जिस प्रकार से चंदा अपने यहाँ चंदा लेकर जमीन में घोटाला करने का काम किया, राम के नाम पर जो वोट मांगते थे, आज उन्होंने राम के नाम पर सबसे बड़ा घोटाला करने का काम किया। समाजवादी पार्टी की सरकार आके तो रामनगरी से चुनाव भी लड़ने जा रहे हैं। रामनगरी से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। वहाँ पवन पांडे जी की लाखों मतों से जीत होने जा रही। बाबा जी की जमानत जब्त, बाबा की जमानत अयोध्या में ही जब्त हो जाएगी। पूरे सूबे में कहीं सीट मिल नहीं रही, जहाँ धार्मिक उन्माद फैला सकते नहीं मिल रही है। विकास वहाँ ज्यादा किया है। नहीं, कुछ भी नहीं किया वहाँ पे, कुछ भी नहीं किया है वहाँ पे। धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए वहाँ जा रहे हैं। ऐसा कुछ होने वाला नहीं उत्तर प्रदेश में। धार्मिक उन्माद फैलाना, ऐसा कुछ होने वाला नहीं उत्तर प्रदेश में। ये दोनों लोग जो है, हम ये पूछना चाहते हैं कि मतलब ये बीजेपी मतलब किस तरह की राजनीति करना चाहती है देश में? मतलब कब तक ये राम मंदिर या ये जो भी है इनकी योजनाएं, ये बेरोजगारों को कुछ नहीं देना, मतलब क्या है ये सब? मतलब आप लोग तो जानते हैं कि ये लोग कह रहे हैं युवाओं के लिए कुछ नहीं, ना कुछ दिया है इन लोगों ने। सब पढ़े लिखे लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। उत्तराखंड में भी, मैं उत्तराखंड से आया हूँ अखिलेश यादव जी के लिए। हम चाहते हैं यूपी में भी सरकार बने, मगर बीजेपी उत्तराखंड में भी आ रहे, हम चाहते हैं। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने उत्तराखंड के जो हाल बनाए हैं ना, 3 मुख्यमंत्री, आप जानते हैं, खुद ही जानते हैं कि 5 साल में 3 मुख्यमंत्री बन ले। अगर योग्यता होती तो कभी ये मुख्यमंत्री नहीं बदलते। हम ये चाहते हैं कि बीजेपी गंदी राजनीति कर रही है और योग्यता ही नहीं है योगी में। नहीं, योगी में तो योग्यता है, पूजा करने की योग्यता है, तो वो लोग गोरखपुर मठ में जाके पूजा करेंगे। सरकार चलाने की योग्यता माननीय अखिलेश जी के साथ है और उन्होंने एक सुशासन दिया है 12 से 17 के बीच में। आप लोग भविष्यवाणी करते हैं, वो सपना बता रहे हैं, सपना देख रहे हैं। देखिए, सपना देखने का उनको भी अधिकार है, सपना देखने का उनको भी अधिकार है। वो बेचारे सपना भी नहीं देख पा रहे हैं कि हम सरकार बनाएंगे। उनको लोग छोड़ के भाग रहे हैं, उनके यहाँ से पलायन शुरू हो गया है। क्यों? क्योंकि जो है उपयोगी यूपी के, उनके कंप्लीट कहाँ हुई है, उनके सहयोगी भाग रहे हैं। तो जो अपने सहयोगी को नहीं रख पा रहा है, वो समझा करके वो प्रदेश की जनता को कैसे रख सकता है? और रही मुद्दों की बात, तो हमें ऐसा लगता है कि राजनीति हमेशा मुद्दों पे होनी चाहिए। राजनीति हमेशा कभी भी, जैसे 2014 के बाद से जो एक शुरू हुआ है कि एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से चलती है, उससे राजनीति करते हैं, पोस्टर। राजनीति मुद्दे पे होनी चाहिए, राजनीति रोजगार पे होनी चाहिए, राजनीति सड़क पे होनी चाहिए, राजनीति बलात्कार की रोकथाम पे होनी चाहिए, राजनीति महिला सशक्तिकरण पे होनी चाहिए, राजनीति बाल संरक्षण उस पे होनी चाहिए। तो सारे ये मुद्दे, इन सब चीज़ों पे राजनीति होनी चाहिए। 2014 में युवा भटक गया था, 2014 में और 17 में युवा भटक गया था, जो धर्म की तरफ भाग रहा था। लेकिन हम लोग सर्वधर्म संभाव के साथ, वसुधैव कुटुम्बकम के साथ हमारी पार्टी चलती है। सर्वधर्म संभाव है हमारे यहाँ, और हमारे यहाँ धर्म के साथ साथ हम कर्म में भी ध्यान रखते हैं और कर्म के साथ एक अच्छी सरकार योगी को देने। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं और सपा का बोलबाला बढ़ता ही जा रहा है, समर्थक बढ़ते ही जा रहे हैं। बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर सिर्फ सपा ही सुनना चाहते हैं। बदलाव के तौर पर बहुत कुछ बदलने को तैयार है यूपी। इस पर आपकी क्या राय है, जरूर दीजिएगा। देखते रहे नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।